प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवते और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जबकि हम मनन कर रहे हैं नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 6ठे पद पर, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, जबकि हम ने अब तक बाइबल के 3 कैरेक्टर्स को हम देख चुके हैं। पहला कैरेक्टर था यूसुफ का, दूसरा कैरेक्टर था यहोशू का और तीसरा कैरेक्टर था बाइबल का दाऊद। हाँ मेरे प्रियो, ये सब लोग जो थे, जितने भी ये नवयुवक थे, ये पिताजी को, परमेश्वर पिता को स्मरण करके सब कार्य किया करते थे। मेरे प्रियो, अब हम चौथे कैरेक्टर को देखने जा रहे हैं। वो चौथा कैरेक्टर है मेरे प्रियो सुलेमान बादशाह का। सुलेमान बादशाह के बारे में हमने पढ़ा है, हमने जाना है। सुलेमान बादशाह के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ा है मेरे प्रियो। वो पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा था। हाँ मेरे प्रियो, बुद्धिमान राजा था। लेकिन उसके पीछे का जब हम कारण जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि सुलेमान पर जो राजा था वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, विनती करता था एक एक छोटे छोटे कामों के लिए मेरे प्रिय। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और ये कहना भी गलत नहीं होगा मेरे प्रियो कि वो अपना सब काम करने से पहले अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करता था। जब वो राजा बना तो उसके मन में आया कि मैं कैसे इस राज्य को संभालूंगा, क्योंकि ये प्रजा, इतना बड़ा राज्य था और बहुत प्रजा थी उसके पास, उस राज्य के अंदर। तो वो परेशान हो गया कि वो कैसे संभाले, कैसे उसका नेतृत्व करे। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने राजा बनने के बाद सबसे पहला कार्य किया कि वो जब अपने राज्य की शुरुआत करने लगा तो उसने सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण किया और उसने राज्य शुरू करने से पहले कहा, परमेश्वर से विनती की कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, और अपनी समझ को मांगा। हाँ मेरे प्रियो, पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसका 5 पद पढ़े हम, और 9 और 10 में इस बात का पूरा जिक्र दिया गया है। इस बात से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने किसी दुनियावी चीज को नहीं मांगा, किसी और दुनियावी चीज का लालच नहीं करा, और अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए उसने कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ मांगा कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। उसने ये चीजें मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान के साथ साथ मेरे प्रियो सारा दुनियावी वैभव भी दिया उसको। हाँ मेरे प्रियो, उसके साथ, और उसके सुलेमान राजा की सारे जगत में इस बात की चर्चा है, आज तक होती है मेरे प्रियो, कि उस जैसा राजा, उस जैसा बुद्धिमान राजा, न्यायी राजा कोई नहीं हुआ मेरे प्रियो। यहाँ तक कि जो शीबा की रानी थी, जब उसने उसका वैभव देखा तो जो कुछ उसने सुना था मेरे प्रियो, उससे भी अधिक देखा उसने। पहला राजा उसका 10 अध्याय और 6 से 9 पद में इसके बारे में सब कुछ लिखा है। हम जवान भी जो हैं, हमारे जो जवान भाई बहन हैं, जवान बच्चे हैं, और उनमें बुद्धि और ज्ञान की कमी है, और इसके कारण, बुद्धि और ज्ञान की कमी की घटी के कारण मेरे प्रियो, कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते। वो अपने जीवन में जो उनको करना चाहिए, जिस प्रकार से उनको करना चाहिए, उस प्रकार से वो कर नहीं पाते मेरे प्रियो। परंतु याद रखें मेरे प्रियो, मेरे नौजवान भाई बहनों, मेरे बच्चों, ये ध्यान रखें कि बुद्धि और ज्ञान तभी हासिल होगा जब हम यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके अपना सब काम करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, स्मरण करके सब काम करेंगे, निश्चय वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा मेरे प्रियो, और बुद्धि और ज्ञान से हमको भर देगा। जब बुद्धि और ज्ञान मिल जाएगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़ भाई बहनों, मैं जैसा परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह को दिया, ऐसी वो हमें भी प्रदान करेगा जब हम उसको स्मरण करके याद करेंगे।
तो मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जो भी कार्य करें, चाहे वो कितना भी छोटा हो, परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी सामर्थ्य हमें दी, अपनी शक्ति हमें दी। हाँ खुदावन, प्रार्थना करते हैं अपने नौजवान भाई और बहनों के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उन पर दया करें। खुदावन, वो आपसे बुद्धि और ज्ञान मांगे, क्योंकि आप बिना उलाहना देते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं जो भी भाई बहन इसको देखते हैं प्रभु जी, जो भी नौजवान लोग इसको देखते हैं, या जो भी हमारे भाई बहन इसको देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उन सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो सारा कार्य, चाहे वो कितना छोटा सा कार्य हो, वो आपको स्मरण करके करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे प्रिय जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे, आमीन।